नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने योगी सरकार के कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के निर्देशों के अमल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर यूपी सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इन याचिकाओं में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की कुछ शहरों से ऐसे ही आदेशों का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई यानी कि 26 जुलाई को जवाब तलब करने का निर्देश दिया है। अब बात करते हैं कि सुनवाई के दौरान आखिर किसने क्या कुछ कहा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि अभी यह फैसला 2 राज्यों में हुआ है, 2 राज्य और इसे करने वाले हैं। अल्पसंख्यक और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है, कोर्ट में जो कहा गया। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने इस पर अब दूसरी याचिकाकर्ता जो है महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये स्वैच्छिक या नहीं अनिवार्य है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। यह हजारों किलोमीटर का रास्ता है, लोगों की आजीविका जो है इससे प्रभावित करने की कोशिश जो है सरकार कर रही है। सिंघवी ने कहा कि दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। ये एक्सक्लूशन बाय आइडेंटिटी है, यानी कि अपने आइडेंटिटी के साथ भेदभाव है। नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री खत्म। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा कि बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। आदेश से पहले यात्रियों की सुरक्षा को भी देखा गया होगा। छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिंघवी ने आगे ये भी कहा कि सिंघवी का कहना था कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब इन यात्रियों का काम करते हैं। आप शुद्ध शाकाहारी लिखने पर जोर दे सकते हैं, दुकानदार के नाम पर नहीं। उन्होंने कहा कि आर्थिक बहिष्कार की एक कोशिश की जा रही है, छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। और जज ने हलाला का भी जिक्र किया और कई चीजें इसमें सामने आई। जज जो है जस्टिस भट्टी, उन्होंने कहा कि क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस पर जोर नहीं देते। सीयू सिंह ने कहा कि देखिए, उज्जैन में भी प्रशासन ने दुकानदारों के लिए ऐसा निर्देश जारी कर दिया गया है। जस्टिस राय ने कहा कि क्या कांवड़ इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का ही उपजाया गया हो, ऐसा क्यों है। इस पर सिंघवी ने कहा कि ये हमारी दलील है। जज ने केरल के एक रेस्टोरेंट का भी इस जिक्र किया और काफी देखिए, ये जो हम बात आपको बता रहे हैं, जो खबर अंदर की आपको बता रहे हैं, काफी देर तक गहमा गहमी चली, जिसके बाद जस्टिस भट्टी ने केरल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केरल में एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है, एक हिंदू का है और एक मुसलमान का। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई अधिक नजर आती थी। इस पर सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून भी सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी और कैलोरी लिखने की बात कहता है, निर्माता कंपनी के मालिक का नाम लिखने की नहीं। सिंघवी ने कहा कि 6 अगस्त को कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, इसलिए इन आदेशों का एक भी दिन जारी रहना गलत है। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दिया और जब से ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर से इसे जारी किया था कि जो नाम होंगे विक्रेता के, वो अपने अपने जो जहां पर वो रेहड़ी पटरी लगाते हैं वहां पर लिखना होगा। एनडीए में भी दरार पड़ गई थी इसमें। चिराग पासवान ने, इधर जेडीयू ने कहा था कि इस तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो लगातार हमलावर थे ही, लेकिन इसके बाद जब आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है योगी आदित्यनाथ सरकार को, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सियासत भी खूब होगी। इसके बाद अब बयानों का सिलसिला भी जारी होगा। जो विपक्ष है लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लेगा। आप भी हमें कमेंट कर बताइए, क्या इस तरीके के फैसले सही थे या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर गलत की। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।